आज तक राही साहब के कातिलों का हमें पता नहीं चल सका। Yes. क्या वो कोशिशें आज भी आपकी बरकरार हैं कि किसी तरह ये पता चल जाए? सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाना इज नॉट इनफ, उसको आप टैलेंट नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, वो आपके पास एक शौक है, वो पूरा कर रहे हैं और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, बस ठीक है, ये टेम्पररी फेज है। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है दुरिंदर के बंदर के, क्या नाम है फिल्म का? बिल्कुल दुरिंदर। मैंने फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों से मैंने रिव्यूज सुने हैं, उसके बारे में जो मैंने, वो खुल्लम खुल्ला यार हमारे बारे में इतना कुछ कर देते हैं। हम करने की कोशिश करें, हमारे सेंसर बोर्ड वाले साथ ही आए थे, नहीं बोलना, ये नहीं कहना, ये नहीं करना। व्हाई? जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है इंडिया फौरन उस चीज को उठाता है, उस पे मूवी बना देता है। देखिए, जब ये हमारा इंसिडेंट हुआ था, बीच में जंग का मसला बना था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसे सुरखरुओं के ऊपर आए हैं और उनको बताया है कि डायलॉग्स में कि जी जाग घुस के मारेंगे, हमने करके दिखा दिया आपको। ऐसे ऐसे आइडियाज मेरे पास हैं कि हम फिल्म अगर बना के रिलीज करें तो उनको वहाँ जाके लगेगी, वो बता भी सकेंगे हमें यहाँ तकलीफ हुई है। अच्छा, जहाँ पे सुल्तान राही साहब को बहुत लोग पसंद भी करते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे इक्का दुक्का लोग भी होते हैं ना जो हाइप में आने के लिए उनके बारे में ऐसी बात कर जाते हैं। जैसे आफ्ताब इकबाल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि सुल्तान राही साहब बिल्कुल एक लेजेंड नहीं है, बल्कि अगर एक्टिंग को अगर देखना चाहें तो उन्होंने शान का नाम लिया था। अच्छा, सोशल मीडिया की भी आपने यहाँ पे बात की, तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पे आजकल जिस तरह का हमें टैलेंट नजर आता है, क्या उसने असल टैलेंट को पीछे नहीं छोड़ दिया? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मैं उसको टैलेंट नहीं कहता, मैं उसको कहता शौक है। जिनके पास पहले घर में वो उनके था नहीं कुछ इजहार करने के लिए, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हर घर के जो लड़के लड़कियां हैं जिनको पता है उसमें आगे वो कर रहे हैं, वो अपना बना रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें से आप ये कहेंगे जी ये स्टार्स बन गए हैं, ये फलां हो गए हैं, ये हो गया, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई मीन एक टेम्पररी होता है फेज, ठीक है, कल को कोई और आ जाएगा, वो फेड आउट हो जाएगा। लेकिन जो पहले लोगों ने मेहनतें की हुई हैं उनके नाम आज भी जिंदा है उसमें से, तो ये होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो बनाना इज नॉट इनफ, उसको आप टैलेंट नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, वो आपके पास एक शौक है, वो पूरा कर रहे हैं और लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, बस ठीक है, ये टेम्पररी फेज है। देखिए, पहले टिकटॉक का नामो निशान ही था, आ गया, अब कल कुछ और आ जाएगा, ये फेड आउट हो जाएगा। इट्स अ फेजेस ऑफ लाइफ। राइट। अच्छा, हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है, अगर हम अपनी मूवीज़ की भी बात करें, हम अपने अवार्ड शोज़ की बात करें, हम अपने कल्चर को बहुत पीछे रख देते हैं और हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। yes. इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इस बारे में बहुत, मुझे ना गुस्सा भी है इस चीज़ को लेके हमारी गवर्नमेंट के सेंसर बोर्ड को खासतौर पे, कि वो अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है दुरिंदर के बंदर के, क्या नाम है फिल्म का? बिल्कुल दुरिंदर। मैंने फिल्म देखी तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो लोगों से मैंने रिव्यूज सुने हैं, उसके बारे में जो मैंने, वो खुल्लम खुल्ला यार हमारे बारे में इतना कुछ कर देते हैं। हम करने की कोशिश करें, हमारे सेंसर बोर्ड वाले साथ ही आए थे, नहीं बोलना, ये नहीं कहना, ये नहीं करना। व्हाई? हम डरते हैं उनसे? बिल्कुल, अल्लाह माफ़ करे, बिल्कुल नहीं डरते। तो क्यों फिर आप हमें हमारे हाथ बांध देते हो कि नहीं यार अपने इसके बारे में ये जुमला नहीं बोलना? उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पीछे पूरा बना के जलसा करवा दिया उस बंदे का यार। हमारे कराची के लोग उठा के फिल्म बना दी उसके ऊपर। तो आप हम उनके बारे में, तो ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा सा ज़रा हमें रिलीफ इस बारे में दें, फिर हम उनको बताएं कि यार फिल्में कैसी बनाई जाती हैं। वो आप नोट करो, अपनी हर फिल्म में अपने मज़हब को और अपने कल्चर को इतना प्रमोट करते हैं, बहुत इतना प्रमोट करते हैं। मैं देखता हूँ यार आम दिनों में भी आम फिल्म कुछ चल रही है, उसमें एकदम बड़ा कुछ चीज़ ऐसे आ जाएगी। हम यहाँ पर कुछ करने की कोशिश भी करें तो उस पर सेंसर बोर्ड का साथी बस टोका आता है कि नहीं भाई इस पर नहीं करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो फिर क्या समझते हैं, वो फिर हंसते हैं कि लोग यार इनको तो जवाब भी देना कैसे नहीं आता। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारे थोड़े हाथ खोलें, और ये जो मतलब ISP वाले बैठे हैं, इनको चाहिए कि सिवाय दहशतगर्दी के हट के भी फिल्म बना लें। जो फिल्म इन लोगों ने आज तक बनाई है, आप देखो, आप सब के सब उसी पैटर्न के ऊपर बनी हुई है, वार से लेकर आज तक दहशतगर्दों को मारी जा रहे हैं। अच्छा जी, वो तो कर रहे हैं, इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है। बिल्कुल। अब इन लोगों ने जो फिल्म बनाई है वो इतना ज़्यादा बिजनेस कर रही है वहाँ पे, इंटरनेशनली बिजनेस कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने टॉपिक ऐसा उठाया है। बिल्कुल। तो हमें बनाना मना है, भी बना सकते हैं, लेकिन परमिशंस मिलनी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जैसे ही कोई इंसिडेंट होता है इंडिया फौरन उस चीज़ को उठाता है, उस पे मूवी बना देता है। देखिए, जब ये हमारा इंसिडेंट हुआ था, बीच में जंग का मसला बना था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसे सुरखरुओं के ऊपर आए हैं और उनको बताया है कि डायलॉग्स में कि जी जाग घुस के मारेंगे, हमने करके दिखा दिया आपको। हमारी माशाल्लाह आर्मी का बहुत, मुझे आई रियली लव माय पाकिस्तान आर्मी फॉर दैट। लेकिन बात ये कि उसके बाद अगर हम इंटरटेनमेंट के हवाले से अगर बात करना चाहें, ऐसे ऐसे आइडियाज़ मेरे पास हैं कि हम फिल्म अगर बना के रिलीज़ करें तो उनको वहाँ जाके लगेगी, वो बता भी सकेंगे हमें यहाँ तकलीफ हुई है। ठीक है ना? और हमें करना चाहिए, जवाबन देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हम उनको कोई अल्लाह माफ़ करे लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए, लेकिन वो हमारे बारे में बनाई जाते हैं। हम एक का भी जवाब नहीं देते,
व्हाई? बिल्कुल, वो अपनी मूवीज में ये दिखा देते हैं जी कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आ गए हैं हाँ आपको बचाने के लिए। और वो पूरा जी हर चीज तबाह कर खुदा का नाम है कित्थों आने पे तुसी यार। इसलिए मुझे होता है कि हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमें थोड़ा सा ना खुल के काम करने दें, फिर हम उनको बताएंगे जॉब इन कि हाँ जी ये भी हो सकता है। राइट अच्छा चलिए, गवर्नमेंट की तो हमने यहाँ पे बात कर ली है कि गवर्नमेंट अगर आपके हाथ खोल देती है और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको इजाज़त दे मूवीज़ बनाने की, तो जो हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, अगर हम उनके लिबास की बात करें तो वो भी पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से ड्रेसअप होना पसंद नहीं करते। वो बड़ों की मिसाल बनी थी ना कि कौवा चला हंस की चाल तो अपनी चाल भूल गया, ये वो वाली मिसाल हमारे मुँह पे सही बैठती है। देखिए किसी से इंस्पायर होना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप टोटली को कॉपी करना शुरू कर दोगे तो आप अपने कल्चर से तो निकल गए ना, चीज़ों से निकल गए तो, और उसके बाद आपको कोई इसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा, हर बंदा आपको ट्रोलिंग कर रहा है, आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोल रहा है। आप एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को लेकर चलें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मॉडर्नाइज करें अपने आप को, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर आपको जी कि मैं फलां बंदी ने पहना था, ऑस्कर्स में ये पहना था, मैंने वो पहना पाकिस्तान में, तो लोग आपको उसके लिए अप्रिशिएट तो नहीं करेंगे ना। बेशक। तो अपने आप को क्लासी रखें, वल्गैरिटी में मत जाएं, बिल्कुल बी क्लासी, लुक नाइस, डिसेंट, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम दूसरों को मौका देते हैं, दूसरे ममालिक को मौका देते हैं कि हम पे क्वेश्चन करें, बाकी उनको छोड़े, हमारे अपने लोग नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहना है। तो मुझे ये होता है कि यार ठीक है, आप उनसे इंस्पिरेशन जरूर लो, लेकिन डोंट बिकम लाइक देम, वैसा हो मत जाओ, अपने उसमें रह के करो, उसको कोई बुरी बात नहीं। राइट अच्छा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज तक राही साहब के कातिलों का हमें पता नहीं चल सका, क्या वो कोशिशें आज भी आपकी बरकरार हैं कि किसी तरह ये पता चल जाए? देखिए बात ये है कि मैंने बात हमेशा उनकी जब बरसी आती है तो हमेशा इस बारे में हम जिक्र करते हैं और कहते भी हमारी गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट हमेशा आगे से रिस्पॉन्स में कहती जी यस विल डू इट, विल टेक केयर ऑफ इट, और वो साथ से नहीं हो पाता, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसका जो एक प्रॉपर सेटअप है, अगर फिर से इसको रीओपन किया जाए केस को, तो वो चीज़ बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। एक और पॉडकास्ट में मैंने किसी को सुना था, उन लोगों ने बात की, वहाँ पे की थी, और बहुत डिटेल में इस पर डिस्कशन हुई थी, पूरा पॉडकास्ट था इसी के ऊपर, अबू जी केस के ऊपर था। उसमें बहुत सारी बातें थी जो उस टाइम की 96 की आज तक उन्होंने फिर रीओपन की, दिखाया, उसी की क्लियरली सामने बात आती है कि केस ओपन होने के बाद दोबारा से ये क्लियर हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। आपको किसी पे शक है? अल्लाह करे कि मुझे को सामने बंदा ऐसा आ जाता तो ये केस कब ओपन हो चुका होता, क्योंकि बात वो आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने कॉन्टैक्ट्स भी हैं, लोगों को जानते भी हैं और लोग बड़ा प्यार भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, तो हम ये निकाल लेते। काश एक सिरा हमारे हाथ में आ जाता ना, काश कोई भी एक सिरा हाथ में आता, नहीं आया, अब तक ज़हन में नहीं आया कि ये कौन है, कौन हो सकता है, कोई समझ भी नहीं ना है कि हुआ कैसे, क्यों किया गया। कोई एक पॉइंट आपको मिल जाए तो बंदा फिर चल पड़ता है ना सिर्फ, बिल्कुल, तो वो नहीं अब तक हमें मिला अभी तक। राइट अच्छा, जहाँ पे सुल्तान राही साहब को बहुत लोग पसंद भी करते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे इक्का दुक्का लोग भी होते हैं ना जो हाइप में आने के लिए उनके बारे में ऐसी बात कर जाते हैं, जैसे आफ्ताब इकबाल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो उन्होंने कहा था कि सुल्तान राही साहब बिल्कुल एक लेजेंड नहीं है, बल्कि अगर एक्टिंग को अगर देखना चाहें तो उन्होंने शान का नाम लिया था। उसने ये नहीं कहा था कि लेजेंड नहीं, उसने ये कहा था कि जी वो तो कि जी सुल्तान राही साहब क्या बेचते हैं शान के सामने, ये वो एक्चुअली उसने बात की थी। लेकिन बात वही आती है कि अपने आप को आप लेने के लिए कुछ व्यूज़ या अपने आप को थोड़ा करने, लोग ऐसी उल्टी बातें कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी लाइफ में अबू जी के बारे में कभी भी किसी के मुंह से नेगेटिव नहीं सुना। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। किसी से मैंने लोगों से मिला हूँ, उन्होंने हमेशा उनके बारे में दुआई की है, उनके बारे में अच्छा ही अल्हम्दुलिल्लाह बोला है, और इसमें क्रेडिट क्या है सारा उनका है। लाइफ ऐसी गुजार के माशाल्लाह हो गए हैं कि लोगों को तारीफ़ करनी पड़ जाती है कि अल्लाह ताला की रहमत से उनके ऊपर रहमत तब भी थी और अभी भी है। तो जो लोग जेलस होते हैं वो तो तब भी थे, जो उनके अंदर बहुत सी उनके अंदर वो अभी भी लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक बेशक बेशक। सो हैदर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और आपने हमारे साथ बड़ी दिलचस्प गपशप लगाई है। बड़ा अच्छा लगा आपसे दोबारा से बात करके। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी हैदर से कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके दिल में भी इनसे कहने के लिए कोई बातें हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हम इनको दोबारा यहाँ पर बुलाएँगे और कोशिश करेंगे कि जो सवाल आपने किए हैं वही हम इनसे करें। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।